रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यसाया की किताब के मुताले में 58वें बाब पर पहुँच चुके हैं। पिछले बाब यानी 57वें बाब में हमने कौम के दो फरीकैन की बात की जो मुस्तकबिल में होंगे, शरीर जो झूठे नबी और हैवान की पैरवी करेंगे और रास्तबाज जो उस झूठे नबी और हैवान की इबादत करने से इनकार करेंगे। अजीजों, रास्तबाज लोगों के भी दो ग्रोह हैं। उनमें से कुछ मर जाएंगे, वो बड़ी मुसीबत के दौरान शहीद होंगे, और वो लोग जी उठने के बाद मसीह यीशु की 1000 साला बादशाही में उसके साथ होंगे, मसीह के साथ वो लोग सल्तनत करेंगे। दूसरे जो झूठे नबी और हैवान का इनकार करने पर बचकर भाग जाएंगे, खुदावंद उनको उस बड़ी मुसीबत से बचाएगा और उनको 1000 साला बादशाही की बरकत में शामिल करेगा। आज खुदा उनके फजल से हम 58वें बाब का मुताला करेंगे। इस बाब में एक अहम मौजू पर बात हुई है कि रोज़ा क्या है, खुदा किस तरह का रोज़ा चाहता है, जिस रोज़े से खुदा खुश हो, कौन सा रोज़ा उसके हजूर मकबूल है, हम कब रोज़ा रखें, कैसे रखें और क्यों रखें। बहुत से लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा है कि हमें बाइबल के मुताबिक रोज़े के मुतालिक इलाही ख्याल मालूम हो। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। भाई यूसुफ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और मैं स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें यसाया की किताब के 58वें बाब के मुतालिक कुछ बताइए। 58वें बाब के साथ ही हम यसाया के आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं। यसाया की किताब दो बड़े हिस्सों पर तकसीम शुदा है। एक था 3 बाब पहला हिस्सा है और बाब 40 से किताब के आखिर तक इसका दूसरा हिस्सा है। आखिरी 27 अबवाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया जिसमें 9 अबवाब हैं, और आज हमने दूसरी किताब के तीसरे हिस्से को शुरू किया है। और इस हिस्से का मौजू मुस्तकबिल में लोगों का जलाल और फिर यरूशलेम का जलाल और इस कौम के लिए खुदावंद की निजात का मुकाशफा है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि नबूवत प्याले को अदालत के बगैर पाक करती है और वो उसको बरकत और जलाल से भरती है। सही। भाई यूसुफ, अब मैं आपके सामने 58वें बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूँगा। गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। वो मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। इन आयात में ऊंची आवाज से पुकारा गया। इन आयात के मुतालिक हमें बताइए। देखें, मैं कहूँगा कि हमने पहले भी कहा कि खुदावंद उस शहर को बचाने वाला है ताकि वो उसके जलाल को देखें, और ये उसकी तौबा के बगैर मुमकिन नहीं, हरगिज नहीं। नए अहदनामे में मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसने तौबा करने की मुनादी की, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मसीह ने भी आकर यही मुनादी की और लूका के पहले बाब में यूं लिखा है कि तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। मसीह की मसलूबियत के बाद रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, तब भी यही पैगाम था, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। और फिर अमाल के 3 बाब में लिखा है, बस तौबा करो और रजूला ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। तौबा लाजमी है। और ये हम 55वें बाब में भी देखते हैं कि शरीर अपनी राहों को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फेरे और वो उस पर रहम करेगा, हमारे खुदावंद की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। और इसीलिए इस बाब में तौबा करने की दावत है। और मैं कहता हूं कि हकीकी तौर पर खुदा की नजदीकी हासिल करने और दावा करने में बहुत फर्क है, और खुदा को इसका फर्क मालूम है। खुदा दिलों को जानता है और वो चाहता है कि हमारे बातन में सच्चाई हो। और जो 2 आयात अभी आपने पढ़ी, खास करके दूसरी आयत, तो मैं कहूँगा कि ये दीनदारों को जाहिर करती है और वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं। क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? इस कौम की माने जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। बहुत खूब। और वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं और वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं,
लेकिन ये सब ज़ाहिरी था और ये सब दिखावा था। और उन दिनों में भी मैं कहूँगा कि कुछ ऐसा ही मंजर नजर आता है। दूसरे तिमुथियुस में लोगों के मुतल्लिक लिखा है, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसको कबूल ना करेंगे। करें। इसलिए खुदावंद ने लोगों से कहा, तौबा करो और इस दिखावे से तौबा करो और दीनदारी की वजह से तौबा करो। और आज हम जिन अयाम में रहते हैं, यहाँ हमारे गिर्द बहुत सी मजहबी तस्वीर मौजूद हैं और हम इनको गलियों में देख सकते हैं। और इखलाकी बुराइयां यहाँ पर वाज़ेह हैं। इखलाक ज़मीर वो दूसरों के काम नहीं आता, और ये सब मैं कहूँगा कि बातिल ख्याल है और खुदावंद को सच में इससे बहुत ज्यादा नफरत है। सही। भाई यूसुफ, तीसरी आयत से इस हिस्से को शुरू करने से पहले मैं पहली 2 आयत में से सवाल करूंगा। आपने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तौबा की मुनादी की, इससे कबल के मसीह कौम के पास आया, और मुस्तकबिल में मसीह के कौम के पास आने से पहले तौबा की मुनादी कौन करेगा? इस गवाही की आवाज कौन होगा? देखिए, पुराने अहदनामे के आखिर में मिलाकी की किताब के 4 बाब में ये लिखा है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ से और बेटे का दिल बाप की तरफ से माइल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलाउन करूं, खुदावंद गवाह बनेगा। और इसके मुतल्लिक मुकाशफा 11 में वाज़े लिखा है, 2 गवाह और नबी ये मुश्किल अयाम में कौम के लिए खुदावंद की आवाज बनेंगे। खुदावंद का शुक्र हो, क्योंकि उसने कभी भी खुद को बेगवाह नहीं छोड़ा है और खुदावंद के गवाह हमेशा मौजूद रहे। बेशक वो कभी थोड़े होते थे, कभी उनकी आवाज मध्यम होती थी, पर खुदा का शुक्र है तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, माजी में भी और आने वाले मुश्किल अयाम में भी, कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद मुश्किल दौर में भी। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कत्ल हुआ, हैवान उन 2 गवाहों को कत्ल करेगा। गवाहों की आवाज। सही। तीसरी आयत में आपने कहा कि उन लोगों में दीनदारी की वजह ही उनको मुनफरिद बनाती थी। जी हाँ। दीनदारी की वजह में दुआ और रोजा शामिल है। तीसरी आयत वो कहते हैं, हमने किसके लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। लोग खुदावन से कहते हैं, हमने अपना काम किया, हमने रोजा रखा और एक भी दिन नागा ना किया, तू भी तो उसको कबूल नहीं ख्याल करता, में नहीं लाता, तू उसको ख्याल में नहीं लाता। क्यों उनके रोजे कबूल नहीं होते? हमने बाइबल मुकद्दस के आगाज में पढ़ा कि काइन खुदावंद के हजूर हदिया लाया और हाबिल ने भी ऐसा किया। खुदावंद ने हाबिल और उसके हदियों को कबूल किया, पर काइन को और उसके हदियों को नामंजूर किया। क्यों? क्या खुदावंद किसी का तरफदार है? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हाबिल ने आजिजी से उसके पास आकर कहा कि मैं मौत का हकदार हूँ, मैं ये कुर्बानी तेरे हजूर चढ़ाता हूँ। पर काइन ने ऐसा नहीं किया। वो इज्जतदार शख्स था, उसने बेहतरीन फलों का नजराना दिया, जमीन और अपनी मेहनत का फल दिया। यहाँ पर भी लोगों ने गरूर के साथ खुदावंद को नजराना दिया। खुदा गरूर और तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं करता, और उन्होंने खुदावंद के खिलाफ यूं कहा। वो कहते हैं, हमने किसके लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं लाता। और खुदा ने आने वाली आयत में उनको वजह बताई, देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। वो रोजा रखकर पूरा दिन अपनी खुशी में मसरूफ रहते हैं ताकि खाने और पीने से मखसूस हों। और मैं कहूँगा कि आज तक ऐसा ही होता है। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा खड़ा करो, और रोजा के दौरान लोग किसी की बर्दाश्त नहीं करते, वो किसी बात का सब्र नहीं करते, वो झगड़ा करते हैं, लड़ाई और मारपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रोजा रखा। ये कैसा रोजा है? और बात यह है कि खुदा किसी शख्स का ऐसा रोजा क्यों कबूल करेगा? वो कहते हैं, हमने अपना फर्ज पूरा किया, पर खुदा नजर नहीं करता, और यकीनन खुदा उन दिखावा करने वालों पर नजर नहीं करता। हमें रोजे के मुतालिक बताएं, ये कब रखें, रोजा कैसा होना चाहिए, ताकि हम ऐसा रोजा ना रखें जैसे बनी इसराइल रखते थे। हम रोजे के बारे में जानना चाहते हैं। उनके रोजे कबूल नहीं हुए। भाई यूसुफ, हमें रोजे के मौजू के मुतालिक बताइए, ये क्यों रखते हैं, इसको कैसे रखें, क्या इसका कोई खास वक्त है ताकि वो रोजा खुदावंद को कबूल हो? देखिए, हम रोजा इसलिए रखते हैं कि दुआ के जरिए खुदा की नजदीकी हासिल करें। हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
اور کبھی کبھار ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں پر میں کہوں گا کہ ذاتی خاندانی کلیسیا یا پھر قومی لحاظ سے ہمیں زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہو۔ خداوند فرماتا ہے لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی، اور روزہ رکھنے سے عاجزی کے ساتھ ہم خدا کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس سے ہمیں نمبر ملتے ہیں جو ہماری محنت کا اجر ہو؟ چونکہ ہم نے روزہ رکھا تو اس لیے خدا ہمارا کام کرے گا، جیسا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنا کام کیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب آپ روزہ رکھیں تو خداوند سے یہ کہیں کہ خدا میں کسی چیز کے لائق نہیں، نہ کھانے کے نہ پینے کے، لیکن تو کسی بھی چھوٹے جانور، کوے یا پھر پرندے کو بھوکا نہیں رکھتا، پر میں ہی اس لائق نہیں۔ اور خداوند کے پاس عاجزی سے جائیں اور اپنی خودی کا انکار کر کے اپنے زندہ خداوند سے یہ کہیں کہ میں تیرے رحم پر تکیہ کرتا ہوں۔ اور ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جب ذاتی یا خاندانی مشکلات آتی ہیں، یا پھر میں کہوں گا کہ کلیسیا یا قومی مسائل ہوں، اور بائبل مقدس میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یقیناً بائبل میں جہاں بھی روزے کا ذکر ہوا وہ کسی نہ کسی مشکل وقت مسائل، سے وہ منسلک کوئی ہے۔ خاص دن نہیں، ایسا کچھ مقرر نہیں کہ ہم مقرر سال نہیں۔ کے اس دن یا اس وقت پر روزہ رکھیں، اور بائبل مقدس میں ایسا کچھ نہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو نینوا کے لوگ یاد دلاؤں گا، انہوں نے 3 دن تک روزہ رکھا، اور میں کہوں گا کہ وہ ہر سال روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ ایک بار یونا نبی نے مچھلی کے پیٹ میں روزہ رکھا، وہ ہر سال ایسا نہیں کرتا تھا کہ اپنے روزے کا سالانہ یادگار رکھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کسی بڑی مصیبت کے آنے پر روزہ رکھا تاکہ خداوند بھلا کرے، اور خداوند پر بھروسہ رکھا اور کہا کہ خداوند ہم کسی لائق نہیں، پر تیرے قدموں میں ہم تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ اور یہ روزے کا فلسفہ ہے، ہم کس طرح روزہ رکھیں۔ مکمل طور پر کھانے پینے سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ کوئی انسان یا حیوان یا رما کچھ نہ چکھیں اور نہ کھائیں پئیں، اور انہوں نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ اور ایسا کچھ نہیں کہ روزہ اس چیز سے رکھا جائے اور فلاں چیز سے کھولا جائے۔ میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں کہ دانیل صرف خاص غذا کھاتا تھا اور اس نے بادشاہ کا کھانا نہیں کھایا، ساگ پات کھایا، جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں ویجیٹیرین۔ پھر یہ خیال کہاں سے آیا؟ دیکھیں، ہم یہ کیوں سوچیں اس نے روزہ رکھا اور اس نے دالیں کھائیں؟ یہ روزہ نہیں تھا، اس کو ڈر تھا کہ ذبح ہوا گوشت ان کے معبودوں کے لیے ذبح ہوا ہو یا ناپاک جانوروں کا نہ ہو۔ اس نے کوشیر مانگنے کی بجائے ان سے کہا کہ میں سبزیاں کھانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ناپاک چیز نہ کھائے۔ وہ کوئی بھی جانور ذبح کریں، سور ہو یا پھر کوئی اور، دانیل کچھ نہیں کھاتا تھا۔ پر میں کہوں گا کہ یہ اس کا روزہ نہیں تھا، لیکن یہ اس لیے تھا کہ وہ معبودوں کے لیے ذبح ہوا گوشت کھانا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بادشاہ کے لذیذ کھانے نہ کھائے، پر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس نے روزہ رکھا۔ نہیں، اس کا آپ روزے نے سے بتایا کوئی کہ تعلق روزہ نہیں۔ خدا کے سامنے عاجزی کی حالت ہے۔ یہ کوئی مخصوص دن یا سال کے کسی خاص وقت میں نہیں ہے۔ کبھی نہیں۔ جب آپ کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہوں، بے شک ذاتی، خاندانی، کلیسیائی یا قومی سطح کی ہو، یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کب خدا کے حضور عاجزی سے آئیں۔ اس میں کھانا نہ کھائیں، روزے کے دوران کھانا یا کسی کھانے سے روزہ کھولنے جیسی کوئی چیز موجود نہیں۔ خدا کے حضور عاجزی سے آئیں، اپنا منہ زمین کی طرف کریں، روزے کے ساتھ دعا بھی منسلک ہے۔ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی ایاد، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مناسب ہے کہ آپ روزے کے ساتھ کسی تفریح کو جائیں، یہ گناہ نہیں، میں اس کے خلاف نہیں، لیکن کیا یہ مناسب ہے؟ کیونکہ دوران روزہ میں میں خداوند میں پناہ لیتا ہوں اور عاجزی سے اس کے پاس اپنے مسائل لاتا ہوں۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب داؤد کا بیٹا بیمار تھا تو داؤد خاکسار بنا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا اور خداوند کے رحم کا منتظر رہا کہ اس کو شفا ملے۔ جب اس کا بیٹا مر گیا اور اس کی خبر داؤد کو ملی تو وہ خداوند کے گھر میں گیا، وہاں عبادت کی اور واپس آ کر کہا مجھے کھانا دو۔ بیٹے کے بیمار ہونے پر اس نے روزہ رکھا کہ شاید خداوند اس پر رحم کرے اور وہ جیتا رہے، اور اب تو وہ مر گیا، میں اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹے گا۔ یقیناً جیسا آپ نے بتایا، جب کوئی روزہ رکھے تو برداشت کرے، لوگوں پر غضبناک نہ ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو نہ کہے کہ میرا روزہ ہے۔ کلام نے اس کا حکم دیا۔ آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ روزہ رکھنے کی بنیادی صورتوں میں سے ایک مسیح نے متی کے 6 باب میں واضح طور پر بتائی،
जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ कि दुनिया को ये मालूम हो कि तुमने रोजा रखा है, और जब तुम रोजा रखो तो उसको जाहिर ना करो, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, और लोगों के सामने रोजादार जाहिर ना हो, और किसी को मत बताएं कि मैंने आज रोजा रखा हुआ है। आप हर उस शख्स को बताते रहते हैं कि मैंने आज रोजा रखा है, चाहे फिर उसे इसकी परवाह हो या ना हो। और मैं कहूंगा कि रोजा आपके और खुदा के दरमियान है, और आप खुदा से कहें, हमने पहले भी कहा आप इससे एक कदम पीछे हो जाते हैं। और मैं कहूंगा कि कुछ भी आपके वसीले से नहीं, खुदावंद के रहम पर तकिया करें और उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। छठी आयत में कबूल होने वाले रोजे का जिक्र है। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे? इससे जाहिर हुआ कि रोजे के दौरान खाली ना बैठें बल्कि काम करें। इन आयात में किन किन कामों का जिक्र है? देखें भाई आयात, इन आयात में से 2 आयात हैं, पुराने और नए अहदनामे में है, और याकूब के पहले बाब में ये लिखा है कि हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीम और बेवाओं की मुसीबत के वक्त खबर लें, गरीबों को ढूंढकर उनकी मदद करें और दुनिया में बेऐब रहें। और ये नए अहदनामे की तालीम है। और पुराने अहदनामे में दानियल की किताब के 4थे बाब में जब नबूकदनजर ने एक बड़े खतरे का सामना किया तो उसका दिल हैवान जैसा हो गया, और दानियल ने ये ख्वाब और उसकी ताबीर बयान की। दानियल 4:27 में ये वाज़े तौर पर लिखा है, इसलिए ए बादशाह तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत दूर कर, यानी कि तौबा के मुआफिक फल लाओ। तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर, यानी मुस्बत तौर पर गरीबों पर रहम कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। उस वक्त नबूकदनजर ने दानियल की सलाह से कुछ फायदा ना उठाया, लेकिन बाद में उसने ये किया। सही भाई यूसुफ, 8वीं आयत से 12वीं आयत में लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदा उनका जलाल तेरा चंडावल होगा। मैं आपसे 8वीं आयत से 12वीं आयत के मुतालिक जानना चाहूंगा, इससे क्या मुराद है? जब आप तौबा करें तो खुदा अपनी बरकत नाजिल करता है। और पतरस रसूल ने अमाल के 3रे बाब में कहा, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदाम के हजूर से ताजगी के दिन आए। खुदाम ने इस कौम को बरकत देने का वादा किया, और 3रे हिस्से में मुस्तकबिल में यरूशलेम के जलाल का वाज़े तौर पर बयान है। खुदाम ने फरमाया, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी, लेकिन ऐसा कब होगा? ये अल्फाज कब पूरे होंगे? ज़ाहिरो सुबह और दिखावे से नहीं, जबकि दिल दरअसल बुरा हो। साफ दिल से आगाज करें और खुदावंद से साफ दिल को तलब करें। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हर अव्वल होगी, और इस बाब में बहुत सी बरकत हैं। 9वीं आयत है, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। तब खुदावंद दुआ और रोजे का जवाब देता है। बिल्कुल। तौबा करें। 11वीं आयत पर अपनी राय दें और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। पस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। इसमें क्या लिखा है? मुस्तकबिल में कौम तौबा करके लौटेगी तो खुदा ईमानदारों से किस तरह पेश आएगा? जी इस आयत में 7 बरकत हैं। ये तौबा पर मबनी है कि तौबा के मुआफिक फल लाओ, और इसमें 7 बरकत हैं। तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। दूसरा, और तेरी तीरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी। तीसरा, और खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा। चौथा, और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। पांचवा, और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। छठा, पस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और इससे बेहतर और कुछ नहीं। और 7वां, उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। खुदा से दूर होकर इंसान बेकस होता है। जैसे गरासीनियों के इलाके में बदरू गिरफ्तार मर्द था जिसने बहुत मुद्दत से कपड़े ना पहने थे, और वो चिल्लाता था और वो खुद को दुख देता था, लेकिन जब वो खुदाम के पास आया तो वो कपड़े पहनकर बैठा।
خدا کے پاس لوٹنے سے بہتر کچھ نہیں۔ صحیح، آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 13ویں آیت کی شروعات میں لکھا ہے اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ بھائی یوسف لکھا ہے اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے۔ ہم نے دیکھا کہ خروج 31 کے مطابق زمینی لوگوں کے لیے ہفتے کا دن ہے، اور یہ خدا اور اسرائیل کے درمیان ایک عہد کا رشتہ ہے، اور باقی کے دن قدیم لوگوں کے لیے آرام کے دن تھے۔ اور اب ہم مسیح میں نئی مخلوق ہیں، اور ہم سب خدا کے دن کو مقدس مانتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ اس آیت میں خوبصورت اصول موجود ہے۔ اگر تو سبت کے دن اپنے پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، یعنی وہ دن انسان کا نہیں بلکہ وہ کس کا ہے؟ خدا کا، پس اپنی خوشی کے طالب نہ ہو، کیونکہ وہ دن خدا کا دن ہے، اور وہ سبت کو راحت کہے اور اس دن پر خوش ہو، اور وہ خداوند کی تعظیم کرے، اور وہ خدا کے دن کو مقدس اور منظم کہے۔ نئے عہد نامے میں مکاشفہ نے پطرس نے کہا کہ خدا کے دن روح آئے گا، اور خدا کا دن، میں کہوں گا کہ وہ دن ہے جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ سب مخلوقات کے لیے سبت کا دن آرام کا دن تھا، جبکہ اتوار نئی مخلوق کا دن ہے۔ اور جب ہمارا یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی، اور اسی دن کلیسیا اکٹھا ہوتی ہے کہ خداوند کی موت کو یاد کرے، اور اعمال 20:7 میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اعمال کے دوسرے باب میں روح القدس کے نزول کی بات ہوئی۔ وہ پینتی کوست کا دن تھا، ہفتے کے بعد کا دن، جب وہ خداوند کو مقدس جانے۔ اور مکاشفہ 1:9 میں وہ دن ہے جب انہوں نے غریبوں کے لیے تحائف جمع کیے۔ اور خدا کا دن اس لیے مقدس ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور میں کہوں گا کہ فریسیوں کی مانند نہ بنے، کیونکہ انہوں نے اس کو ایک بوجھ بنا دیا، یہاں تک کہ سبت کے دن خدا بھی ان لوگوں سے بھلا نہ کرے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں باب کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند سے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا اور تو نے نظر نہ کی۔ اور میں کہوں گا کہ ان کے دل صاف نہیں، اور وہ دینداری کا دکھاوا کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ظاہر وضع سے کچھ زیادہ نہیں ہے، اور یہ سچ ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ 58ویں باب کے آغاز میں ہم نے سیکھا کہ خداوند کے حضور جانے سے پہلے توبہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے لوگوں کو توبہ کرنے کی دعوت دی، اس نے غیر قوموں کو بلایا۔ بڑی مصیبت کے دور میں بھی لوگوں کو توبہ کرنے کی دعوت ہوگی۔ خداوند کے آنے سے پہلے توبہ کریں۔ مکاشفہ 11 میں 2 گواہوں اور نبیوں کا ذکر ہے جو قتل ہوں گے۔ وہ لوگوں کو توبہ کے لیے کہیں گے، جیسا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ صحیح، ٹھیک کہا بھائی۔ اس کے بعد قوم کے روزوں کی بات ہے جو قبول نہیں ہوتے، خدا اس کو قبول نہیں کرتا، خدا نے ان کے روزے کو کبھی قبول نہیں کیا۔ خدا کے نزدیک مقبول روزہ کیا ہے یہ بتائیے۔ اس کے لیے وہ ظاہری وضع کے ساتھ آئے، انہوں نے لوگوں کے سامنے دکھاوا کیا۔ حقیقی روزے میں خدا کے سامنے خاکسار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب مشکل آئے، کلیسیائی خاندانی پریشانی ہو یا قوم کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اس میں نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینا ہوتا ہے، کوئی مخصوص خوراک نہیں کھا سکتے، مکمل طور پر کھانا نہیں کھانا تاکہ خدا کے حضور خاکسار بنے اور وہ روزہ مقبول ٹھہرے۔ روزہ رکھنے کا سال میں کوئی غیر مخصوص معین ہے۔ وقت یا دور نہیں ہے۔ یہ صرف کھانا یا پانی پینے سے باز رہنا نہیں ہے، روزے کے دوران کوئی پانی نہیں پیتا۔ صحیح۔ 10 تا 12 آیات میں 7 برکات کا ذکر ہے۔ کیا کوئی ہمیں ان 7 برکات کے متعلق بتا سکتا ہے؟ اس کی روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اس کی تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ خداوند سدا اس کی رہبری کرے گا، خشک سالی میں اسے سیر کرے گا، وہ اس کی ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ وہ سیرا باغ کی مانند ہوگا، اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ پانی کم نہ ہو۔ 7 برکات ہیں۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ خدا آپ کا اگلے پروگرام میں محافظ آپ سے ہو۔ پھر ملاقات ہوگی، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، خدا کی نزدیکی حاصل کرنا، بہت سے لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا پیغام ہے۔ بہت سے روزے ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں، پر وہ روزہ کون سا ہے جسے خداوند قبول کرتا ہے؟ خداوند کن دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ یہ لفظوں کو دہرانا نہیں، نہ ایسا کہ لوگوں کو دکھائی دے ان کا خاص دن یا وقت نہیں۔ حقیقی روزہ وہ ہے کہ اپنی جان کو دکھ دیں
और मुकम्मल तौर पर ना खाएं ना पिएं। खुदावंद के हजूर आजिज़ी के साथ हाजिर हों और अपनी खुदी का इनकार करें। खुदावंद और उसकी कुव्वत पर भरोसा रखें। उससे कहें, मैं मुसीबत में हूँ, मुझ में ताकत नहीं। मैं किसी खास दिन या खास खुराक या किसी मखसूस वक्त पर नहीं, बल्कि दिली दुआ के साथ आया हूँ। नाजरीन, रोजे और दुआ के जरिए आप खुदा की नजदीकी पाते हैं। आपका दिल किस हाल में है? अपने मुंह या पेट की हाल की फिक्र ना करें कि क्या खाया या क्या पिया। मैं लोगों के सामने दुआ करते हुए आपका हाल नहीं पूछता। मैं जानना चाहता हूं कि आपके दिल का क्या हाल है जब आप दुआ करें और रोजा रखें। पर आपका दिल बुरा हो तो वो सब बेफायदा है। खुदा इसको कबूल नहीं करता। अपने दिल को पाक करें, वो सिर्फ मसीह की सलीब से पाक हो सकता है। खुदा उनके फजल से अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।